Hello everyone, myself Siddharth Yadav. Welcome to Shakuntha's Learning और शकुंथाज मेंटर्स कैफे। सो आज यार हम लोग बात करेंगे कुछ एक रैंडम सा टॉपिक लिया है क्योंकि हर जगह ये चीज़ें हो रही हैं कि मेंटरशिप, व्हाट इज़ पर्सनल मेंटरशिप और मेंटरशिप आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकती है। मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ आज के इस पूरे सेशन के अंदर। सो देखो, पहली बात तो ये कोई ऐसा सेशन नहीं है कि इसमें अपना प्लान बेच रहा हूँ, मतलब कि आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप के लिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास पर्सनल मेंटरशिप के लिए आइए। हाँ, मैं इस सेशन के अंदर मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप लोगों को पर्सनल मेंटरशिप किस तरीके से हेल्प कर सकती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। शकुंथाज मेंटर्स कैफे हमारा एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है, सब प्लेटफॉर्म है शकुंथाज का, जहाँ पर आप लोगों को पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं। यदि आप आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिल्ली एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आगे जाके आप लोगों को और भी एग्जाम्स को हम टारगेट करने वाले हैं। अभी के लिए 4 एग्जाम्स को हम पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हैं। स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें आप लोगों को स्टार्टिंग में बता देता हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस पर्सनल मेंटरशिप का, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स को हमने ये चीज़ प्रोवाइड करी है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं इसे। तो देखो, आप लोग अभी स्टूडेंट्स होंगे। देखो, मैं यहाँ पर एक बहुत ही जनरल केस लेके चल रहा हूँ, 11th एंड क्लास 12th क्लास स्टूडेंट्स का। जैम और ड्यू के स्टूडेंट्स का मैं केस नहीं ले रहा हूँ। मैं आप फॉर एग्जांपल 11th क्लास के स्टूडेंट है, जस्ट मिनट, एक बार इंक इसका चेंज कर लेते हैं। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। क्लास 11th के अंदर आप 10th क्लास में जब थे अपने स्कूल के अंदर, तब आप लोगों ने सुना होगा, 9th में सुना होगा कि भाई जेई एक एग्जाम होता है, इंजीनियर वहां से हम बनते हैं और करोड़ों के पैकेज लगते हैं, आईआईटीज में जाते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी है आईआईटीज की। या फिर आपने सुना होगा कि हमको एक नीट एग्जाम होता है और उसमें हमको एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर बनेंगे, अपना खुद का क्लिनिक खोलेंगे, ठीक है, मीन्स हॉस्पिटल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने 9th और 10th के अंदर सुनी है, इधर उधर से देखी हैं, पेरेंट्स ने बताया होगा कि भाई देख पड़ोसियों का कितना ऐसा है, उसके मामा का लड़का एमबीबीएस कर रहा है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, वो लड़की एम्स में चली गई, वो आईआईटी कानपुर से कर रहा है, तू क्या करेगा। क्लास 9th और 10th में आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप लोगों को अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है कि मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है। ओके, उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्लास 11th के 6 महीने जाने के बाद। जैसे आप क्लास 11th में आते हो, आप लोग बहुत ही मोटिवेटेड रहते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हो, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या फिर ऑनलाइन दे ले लेते हैं आजकल, वरना ऑफलाइन में ज़्यादा बिलीव करते हैं पेरेंट्स, ठीक है, और हमने भी ऑफलाइन के थ्रू गया था। तो क्लास 11th में आप जाते हो तो बहुत जोश रहता है, घर वाले इतना मोटिवेट करते हैं, जाते ही टेस्ट लेते हैं, काइनेमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जाने के जा, जाते ही अच्छा सा स्कोर आ गया काइनेमेटिक्स के सिंगल टेस्ट के अंदर, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स है तो सेट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, अच्छा स्कोर आ गया, बहुत मोटिवेटेड रहते हो। बट क्या है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, टाइम निकलता जाता है, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, तो कॉन्फिडेंस है ना लो होता जाता है, सिलेबस बढ़ेगा, ठीक है, बहुत सी चीजें जो नहीं समझ में आएंगी। पूरा सिलेबस आपका क्लास 10th 11th पूरा निकल जाता है, 12th का भी स्टार्टिंग निकल जाता है, और लास्ट में बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि यार कहीं हमारे बोर्ड्स में ही अच्छे मार्क्स आ जाए तो ही अच्छा है, कहीं आईआईटी वाईआईटी तो छोड़ो, कोई डीयू का अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा वही सही है, या कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी का और कॉलेज मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि क्लास 11th के बाद, ये मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि सभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मोटिवेटेड रहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रहते हैं और वो एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, लेकिन सभी तो एग्जाम क्रैक नहीं करते। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, जो रीजंस होते हैं बहुत लिमिटेड है। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप लोगों के फेल होने के जो रीजंस है ना वो बहुत लिमिटेड है, पास कैसे भी हो सकते हैं, मीन्स सक्सेस लेने के जो रास्ते हैं वो बहुत हैं, सक्सेस लेने के डिफरेंट वेज मिल सकते हैं आप लोगों को, लेकिन फेल होने के बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। तो जिन लोगों ने इस एग्जाम को क्रैक किया है,
बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई रात को पढ़ रहा है 10-10 बजे तक, कोई 2-2 बजे पढ़ रहा है, कोई 3-3 बजे पढ़ रहा है, कोई सुबह तक पढ़ रहा है, दिन में सो रहा है। तो बहुत तरीके हैं, किसी ने कोई बुक लगाई है, किसी ने कुछ लगाया है, तो सक्सेस लेने के बहुत तरीके हैं, बट देर आर वेरी फ्यू रीजंस टू फेल। तो आपको वो फ्यू रीजंस जानने कि हम कौन से रास्ते पे जाएं कि हम फेल ना हो, तो आप लोगों को वो रास्ते बता दिए जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि यदि ये चीज करेंगे तो इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। तो आप लोगों को फेल होने से बचाना है, तो आप लोगों को ये रास्ते पता होने चाहिए कि यदि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप इस एग्जाम को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, उसके अलावा जो भी पॉजिटिव रास्ते हैं जहां से सक्सेस मिलेगी, एग्जाम क्रैक होगा, वो यूज करिए। ठीक है, उनको फॉलो करिए। क्लास 11th में आप आए, स्टार्टिंग में अच्छे टेस्ट दिए, फेल हो गए, उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे। फिर क्या चाहिए आपको? एक सपोर्ट चाहिए, एक मेंटल सपोर्ट चाहिए। बहुत सी चीजें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप अपने दोस्तों के साथ भी वो बहुत ही लिमिटेड चीजें होंगी जो डिस्कस कर पाएंगे। बट कुछ एक चीजें रहती हैं जो आप चाहते हैं कि मेरे को कोई ऐसा मिले जो मुझ पर ट्रस्ट करे एंड मेरी कंडीशन को समझे और मेरे को आगे निकाल के लेके आए। देखो, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता कि किसी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग है, बस सारी चीज फर्क है वो है हार्डवर्क का, कि उस बंदे ने हार्डवर्क कितना किया, आप अपने इस दिमाग का कितना यूज कर रहे हैं, कितना इसको घिस रहे हैं, दैट इज सिलेक्शन। हर बच्चे के पास इक्वल खोपड़ी होती है कि भाई कोई कोई कहते हैं मेरे में दिमाग कम है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये है वो है। सबके पास दिमाग है, सब बराबर हो, बस आप लोग कंसिस्टेंसी से नहीं लगते। मैं आप लोगों को बता रहा था कि रीजंस क्या है, कि आप एक तो नॉट कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स का जो रीजन है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि एक रीजन ये होगा कि आप लोग ना डेली शेड्यूल बनाते हो। भाई आज रात को, पता है सुबह सुबह आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रहते हो, रात को सोते टाइम पता क्या है कि आप लोगों को ये आ गया आज पूरे दिन में कुछ नहीं किया, ये टॉपिक करना था ये भी नहीं किया, चलो एक पेन पेपर उठाएंगे, एक पूरा शेड्यूल बनाएंगे, हाँ कल सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक मेरे को ये केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करना है। 7 बजे मैं तैयार हो जाऊंगा, 8 बजे तक स्कूल चलाऊंगा, 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं स्कूल में रहूंगा, 2 से 6 बजे तक मैं कोचिंग जाऊंगा, 6 बजे से आने के बाद 7 बजे तक रेस्ट करूंगा, 7 बजे से मैं ये करूंगा, 8 बजे, 2 बजे, 2 बजा दिए भाई। 10 घंटे का टीचिंग शेड्यूल अपना बना लिया, पढ़ने का शेड्यूल बना लिया। और क्या हो रहा है अगले दिन? अगले दिन भाई उठ रहा है 6 बजे सुबह, याद ही नहीं है कि मैंने रात को शेड्यूल बनाया था, फॉलो नहीं हो पाता। अगली रात को फिर वही होता है, 2 साल में कर देंगे सिलेबस, फिर वो आ जाता है 1.5 साल के अंदर, फिर 1 साल के अंदर, फिर 6 महीने के अंदर। फिर ढूंढते हैं गूगल के ऊपर क्रैश कोर्स मिल जाए हमें कोई 3 महीने का, 2 महीने का। फिर लास्ट में जब 1 महीना बचता है तो उससे दूर हो लेते हैं कि हमारा तो बोर्ड्स में ही अच्छा परसेंटेज मिल जाए वही बहुत है। तो इन सब के पीछे रीजन क्या है यार? आप लोग फोकस्ड नहीं, आपको रीजन सी, आपकी पर्पज ही क्लियर नहीं है कि आपको एग्जाम क्यों क्रैक कराना है। हर सुबह आप यदि उठते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि यस, हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, एंड रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, और यदि एग्जाम क्लियर हो गया तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं हुआ तो क्या इसके ड्रॉबैक्स। तो ये सभी रीजंस हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए कि हाँ इस एग्जाम के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है। काफी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th और 12th के अंदर भटक जाते हैं, स्टडीज की तरफ ना जाके किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। आजकल तो स्मार्टफोन जो सबसे बड़ा एक कीड़ा है, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो उसको फूक दीजिए। आधे कहेंगे आप लोग मेंटरशिप भी तो ऑनलाइन ही देते हो, हम कॉल पे भी मेंटरशिप देते हैं, नॉर्मल कॉल कीपैड वाला फोन होता है ना उसके ऊपर भी मेंटरशिप देते हैं हम। और हमारा सबसे पर्पज रहता है कि स्टूडेंट का फोन ज्यादा से ज्यादा कम, बहुत कम यूज हो मीन्स। ठीक है, बट ये कोविड की वजह से थोड़ा हो गया है कि आप लोगों को यूज करना ही पड़ेगा, बट अब उसको थोड़ा सा लिमिटेड करना है।
इन चीजों को आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास 11 और 12 के अंदर आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, कोई स्मार्टफोन की तरफ जाता है तो किसी और रीजन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो वो चीज आपको मेंटर्स वहां से निकालेंगे, वहां से आपके पेरेंट्स नहीं निकाल पाएंगे, वहां से आपकी टीचर्स नहीं निकाल पाएंगे। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, सभी के पेरेंट्स और टीचर्स इतने फ्रैंक या फिर इतने क्लोज नहीं होते हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लोनली फील करते हैं इन चीज़ों के अंदर कि मैं अपनी बातें किसके साथ शेयर करूं, मेरी प्रॉब्लम्स जो मैं फेस कर रहा हूं किसके साथ शेयर करूं। तो वहां पर आपको यूज पड़ता है एक मेंटोर का। मेंटोर कौन होता है? आपका एक भैया, दीदी, जिन्होंने आपका जो एग्जाम है, आईआईटी, जेई, नीट, आपका जो एग्जाम है इसको खुद क्रैक किया है और बहुत ही अच्छे रैंक के साथ क्रैक किया है, जो अभी खुद आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, एनआईटीज में पढ़ रहे हैं, एम्स में पढ़ रहे हैं, मैमसी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, जहां आपका ड्रीम है पढ़ने का, वो लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, वर्चुअली कनेक्ट करेंगे यदि आपके पास एक स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी है। स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो कॉल के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से बैठेंगे आप लोगों के साथ, सेशंस करेंगे, वीकली सेशंस करेंगे, आपको बताएंगे कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी बच्चों का ये रहता है कि नीट वालों का सबसे फिजिक्स नहीं हो रही है, फिजिक्स ही नहीं हो रही है। मैंने कल परसों सेशन लिए थे, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ इनरोल्ड है, मेंटरशिप लिया था मैंने उनका, मीन्स एक सेशन मैं लेता हूँ पर्सनली सभी के स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने वहां पे उनको समझाया कि उनका मेजर प्रॉब्लम यही था कि सर फिजिक्स नहीं हो पा रहा है, भैया फिजिक्स नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर नीट के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स के लिए स्पेशल गाइडेंस है कि आपको फिजिक्स को किस तरीके से टैकल करना है। स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में प्रिपेयर नहीं कर पाते, अच्छे से बैकलॉग लग जाते हैं, कोई सब्जेक्ट छूट गया, कोई टॉपिक छूट गया, उसको कैसे कवर करना है। और हमारा सबसे ज्यादा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है आपकी कंसिस्टेंसी के अंदर, कि आप किस तरीके से कंसिस्टेंट रहें। देखो, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना आपको, सबसे जरूरी है अनब्रेकेबल कंसिस्टेंसी। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए। कंसिस्टेंसी नहीं है, एग्जाम क्रैक नहीं होगा, लिख के दे सकता हूं। दूसरी चीज, अब आपने बता दिया भैया कि कंसिस्टेंसी चाहिए। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये तो है नहीं कि आप दीवार, एक ही दीवार आपको मिल गई है उसी पे सर मारे जा रहे हो, रोज मार रहे हो सर, तो भाई दीवार नहीं टूटेगी। आप लोगों को चाहिए दूसरी चीज, चाहिए स्मार्ट वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क नहीं, स्मार्ट हार्ड वर्क। स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करना है, एक प्रॉपर गाइडेंस में काम करना है। एक डायरेक्शन आपको बहुत जरूरी है कि आप किस दिशा में प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आप एक करेक्ट पाथ पे चल रहे हैं, नहीं करना है, जो चीजें पढ़नी है वही पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज है ना आप लोगों के पास, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट हार्ड वर्क, डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन प्लस गाइडेंस सब कुछ आ गया। ठीक है, करेक्ट वे ऑफ लर्निंग एंड ऑल। यदि ये तीन चीजें आप लोगों के पास है ना, डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर लोगे, डेफिनेटली। कंसिस्टेंसी, स्मार्ट हार्ड वर्क, डायरेक्शन प्लस गाइडेंस, यदि ये तीन चीजें आप लोगों के पास हैं तो एग्जाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, आपके मेंटर्स हैं, वीकली सेशंस लेते हैं। ठीक है, मेन फोकस रहता है कि आपकी कंसिस्टेंसी ना टूटे, आपके लिए कस्टमर्स आए। अरे वाह, ठीक है भाई, मेरे से नहीं बोला जाएगा ये। आप लोगों के लिए एक पर्सनल शेड्यूल बनाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको लिए होगा, कस्टमाइज कस्टमाइजेबल, वाह भाई वाह, नहीं बोला जा रहा। अनब्रेकेबल कंसिस्टेंसी के लिए एक ऐसा शेड्यूल बनाएंगे लोग जो कि कस्टम रहेगा आप लोगों के लिए सिर्फ, मीन्स जो स्टूडेंट आप ज्वाइन करता है अपने मेंटर के साथ तो वो उनके लिए ही वैलिड रहेगा। ठीक है, आपसे बात करके अच्छे से कि आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है उसको लेकर के एक शेड्यूल बनाएंगे और आपको शेड्यूल के ऊपर स्टिक रखेंगे। ठीक है, उसको शेड्यूल फॉलो करवाएंगे। ठीक है, पर्सनलाइज स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है,
और जो बैकलॉग लगा हुआ है, बैकलॉग छूटे हुए हैं पीछे टॉपिक्स, उनको किस तरीके से कवर करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। पेपर एनालिसिस सबसे मेन। आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किया रखा है आपने, उस पेपर को निकाल के लेकर के आओ, अपने इस मेंटर के साथ सेशन में रखो कि भैया देखो इस मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, मेरा आप बताओ कि मेरे को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर का एनालिसिस करवाए उनके साथ बैठ के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेंटरशिप में हेल्प करेंगी। परफॉर्मेंस बूस्टिंग सेशन, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, पढ़ रहे हैं भैया 10 घंटे पढ़ रहे हैं पूरे दिन, रिजल्ट नहीं आ रहा है, 2 घंटे की आउटपुट निकल के आ रही है, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स हैं, बात होती है, ठीक है, जो सेशंस ले रहे हैं 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं, किताब खुली है, ध्यान कहीं और है, आउटपुट क्या घंटा निकलेगा। तो उन सारी चीजों को किस तरीके से डील करना है वो लोग आपके मेंटर्स बताएंगे, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं इस मेंटरशिप में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और सबसे जो मैंने इसमें 2-3 चीजें मेन बताई आपको इस मेंटरशिप सेशन के अंदर, मेंटरशिप आपके लिए क्यों जरूरी है, वो यही है कि एक तो आपको एक राइट गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से आप लोगों को काम करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे रखना है। यदि आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, यदि अपने टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप अपने मेंटर के साथ शेयर करिए। और ये सारी चीजें पर्सनल है, मीन्स आपके साथ एक आप रहेंगे और एक आपका मेंटर रहेगा। ये नहीं है कि आपका पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 150 बच्चे, 200 बच्चे मेंटरशिप सेशन ले रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल मेंटरशिप रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो मीन्स सबसे जो रहती है कि अब तो पैसा ही पैसा होगा। देखो, जितने भी हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स है ना, सबसे अफोर्डेबल है, सबसे अफोर्डेबल। इससे पहले मैं खुद बहुत से मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर चुका हूँ। मेरे को खुद का एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के पीछे का रीजन यही है कि जितने भी मैंने मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया, उनके सब्सक्रिप्शन प्लान थे वो सबसे ज्यादा महंगे थे। 10,000, 15,000, 7,000, मंथली प्लान मिलेगा 2,500। तो आप लोग 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को जाकर के कहेंगे कि पापा पापा मेरे को ना मेंटर्स कैफे से मेंटरशिप लेना है, मेरे को XYZ प्लेटफॉर्म से मेंटरशिप लेना है, मैं गाइडेंस चाहिए, मेरे को सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ शेड्यूल को। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, कल तो तेरे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाया, 70,000 रुपये मैंने तेरे वहां पर भरे, अब तेरे को मेंटरशिप चाहिए। करेक्ट है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं भी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पेरेंट्स आपके कहेंगे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए बहुत ही एक अफोर्डेबल प्लान्स आपके लिए है हमारे शकुंताज मेंटर्स कैफे के। 1 मंथ का मेंटरशिप आपको 600 में मिलेगा, ठीक है। जो अदर मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स है वो 2,500 में दे रहे हैं, ठीक है। 1 मंथ का तो बहुत कम देते हैं, 2,000, 2,500 रुपये में दे रहे हैं आप लोगों को, या फिर 2,000 में दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट ये था कि हर चीज को हटा दिया जाए, कमीशन जो बीच में होता है, जो स्टेक बचता है बीच में, परसेंटेज बचता है, उन सब चीजों को हटा दिया जाए और आप लोगों की हेल्प हो। इसलिए सबसे अफोर्डेबल मेंटरशिप प्लान्स आप लोगों के लिए रखे हैं, क्योंकि जब मैंने खुद प्रिपेयर किया था तो मैंने ये चीजें फील करी थी। हमारे टाइम पर ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, ऐसा कोई मेंटर नहीं होता था जो आप लोगों को पर्सनली गाइड करे, ठीक है। तो इसलिए ये मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स आपको हेल्प करने वाले हैं, बहुत हेल्प करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको पीछे एक बैक एंड में रह करके किस तरीके से आप मोटिवेटेड रह करके अपनी जर्नी को आगे कर रहे हैं। बहुत हेल्प करेंगे मेंटरशिप, ट्रस्ट मी। और सबसे बड़ी बात, हम कभी भी आप लोगों को ना 3 मंथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे कि आओ हमारा 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, 10,000 रुपए का है। हमारा रहता है कि हम लोग आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन सबसे पहले देते हैं। यदि आप जैसे ऐप के ऊपर जाएंगे तो आप यदि 6 मंथ का या फिर 12 मंथ का ज्वाइन करेंगे तो आप वहाँ से फी तो पे कर देंगे, लेकिन हम आपका 1 मंथ का मेंटरशिप लेंगे पहले। यदि हमें लगा कि आप
कर रहे हैं चीज़ों को फॉलो, क्योंकि कई कई स्टूडेंट्स होते हैं मेंटरशिप ले लिया हमने, उनको बोला भैया ऐसे ऐसे करो, आप ऐसे ऐसे आपको करना है। अब पेन होता है, सक्सेस के लिए पेन तो होगा एक दिन, एक आज क्या तो मेहनत कर लो या फिर ग्रेजुएशन के बाद करनी पड़ेगी, कभी ना कभी तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी यदि कामयाब होना है तो कामयाबी के लिए थोड़ा पेन तो हो गई, तो चीज़ों को नहीं फॉलो करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स की हम ड्रॉप कर देते हैं वहीं पे, उनका आगे का रिटर्न कर दिया और अपना निकलो भाई। तो इसलिए स्टार्टिंग में 1 मंथ का ही हम आप लोगों को सब्सक्रिप्शन देते हैं। यदि आपको बेनिफिट हो रहा है उस चीज़ से, आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है, फीस वगैरह एडजस्ट हो जाती है, नो वरीज। सो मैंने ऐसा कोई प्री प्लान नहीं किया था, कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाई थी कि मेरे को ये चीज़ें बोलनी है, बस 2-3 ये फोटो वगैरह पड़ी थी एप्लीकेशन के ऊपर, वहाँ से उठाया चिपकाया। मैं कहा आज रात के अभी अप्रोक्सीमेटली टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि बनाया जाए बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर। बहुत ही रॉ वीडियो है, ऐसा कुछ एडिट वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है, पर्सनली, और बात भी कर सकते हो मेरे से 8700845910, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर, और हाँ दूसरी बात, कुछ एक मेंटर्स की जर्नी हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाली हुई है, विजिट करिए उनको, सबसे मजे आएंगे आप लोगों को। नीट के लिए हार्दिक मेंटर, वन ऑफ द बेस्ट, इतना अच्छा एनालिसिस करते हैं ना स्टूडेंट का, बता देगा आपसे एक पहले सेशन के अंदर कि आपकी क्या आगे की जर्नी रहने वाली है, इतना डेडिकेटेड है गाइडेंस के लिए। एमएमसी से अपना एमबीबीएस सेकंड ईयर कर रहे हैं या थर्ड ईयर में, ये थोड़ा याद नहीं मेरे को, सेकंड ईयर में एमबीबीएस कर रहे हैं, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और भी हैं मेंटर्स आपके, याद नहीं आ रहा नाम यार, क्या नाम था, वो भी एमएमसी से ही है, निशांत 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 निशांत, बहुत जबरदस्त, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ना फील किया है यार, इनमें से ड्रॉपर भी है, हार्दिक ड्रॉपर है, निशांत भी ड्रॉपर है नीट में, ठीक है। और इसमें मेंटर्स में रहता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट सुटेबल मेंटर है ना, मीन्स यदि आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपको मेंटर आपके अकॉर्डिंगली मिलेगा, यदि आप 11th क्लास में हैं तो आपके अब उसके अकॉर्डिंगली आपको मेंटर मिलेगा। चलो भाई, इस सेशन को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मेंटरशिप की जर्नी देख लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो शकुंथाज लर्निंग, प्ले स्टोर में लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा मैं, शकुंथाज लर्निंग आप इंस्टॉल करिए, 40% ऑफ ले सकते हैं, ठीक है, मीन्स 1000 रुपीज का वो मेंटरशिप है तो 600 में आपको मिलेगा, बाकी के प्लान्स वगैरह देख लेना, बट मेरा प्रेफरेबल ये रहेगा आप 600 वाला चूज करिए, और ऐप के ऊपर सारी चीजें मिल जाएंगी, 40% का एक कूपन कोड चल रहा है, इसको यूज करना, स्टोर पे जाके भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, और वेलकम ऑफर वगैरह है यार, 40% देख लेना, ठीक है। मेन मेन यहाँ पर मुद्दा ये नहीं कि आप लोग सब्सक्रिप्शन लो, मेन है कि अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करो, उसको ये मत सोचो कि हो जाएगा कर लेंगे, नहीं, टाइम गया तो सब गया। एक चीज, एक और एक फेवरेट कॉट मेरा जो है वो ये है कि पेन इज टेम्परेरी, दर्द है वो टेम्परेरी है, मेहनत है टेम्परेरी है, बट रिग्रेट इज परमानेंट। 2 साल चले जाएंगे आप लोगों के, यदि 2 साल मेहनत नहीं करोगे ना, तीसरे साल में जब सिलेक्शन नहीं होगा ना, तब पीछे मुड़ के देखोगे कि यार मैंने 2 साल क्या किया, तब देखोगे कि यार कुछ नहीं किया मैंने, पूरा 2 साल निकल गया और मेरा दोस्त आईआईटी कानपुर में बैठा है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मेहनत करनी शुरू कर दो, राइट डायरेक्शन में मेहनत करो, निकालो आईआईटी वाईआईटी यार, मिलो आओ, बनो मेंटर्स बनो, यहाँ पर बहुत मजे आएंगे जिंदगी में, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। और रील्स वगैरह मत देखा करो, ऐसा खराब कर देंगे ना,
कभी उठ नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे जिंदगी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है वो, मतलब कि मेमोरी लॉस का मतलब ये है कि पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। 30 सेकंड के अंदर मजा दिला रही है आपको, 1 मिनट के अंदर मजा दिला रही है रील्स, फोकस बिगाड़ रही है फोकस। कहाँ दो दो ढाई ढाई घंटे की मूवी एक साथ बैठ के देखते थे, वीडियोस देखते थे, आजकल 1 मिनट के अंदर खत्म, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट। और पता ही नहीं चलता कि कितनी रील्स देख ली। 60 रील देख ली, मतलब 60 मिनट गए, 1 घंटा गया। फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, फिर 4 दोस्तों ने भेजी हुई है मीम्स वाली रील, उसको देख लिया, वहां पे टाइम गया। लाइव सेशन में मिलूंगा, मेंटरशिप सेशन में आना, अच्छे से पूरा गाइड करूंगा किस तरीके से इन सारी चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। लास्ट टाइम है आप लोगों के पास, फोड़ दो, मचा दो, बस बाय बाय।